हेलो एवरीवन। आज मैं सुबह उठी थी 8:37 पे, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट टाइम लिखा था। मैं पिछले 2 दिन से अच्छे से सोई नहीं थी, तो मैं सो गई थी रात को 11 बजे, 11 साढ़े 11 तक आराम से 11 बजे सो गई थी। और अब मैंने वैसे काम तो सारा निपटा लिया है, 10:15 बज गए हैं। नाश्ता ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। लंच में मेरी खिचड़ी बनाई थी मैंने कल शाम को। कल किसी ने नहीं खाई वो खिचड़ी, थोड़ी सी पापा ने खाई थी, तो हम लाइट ही खाएंगे क्योंकि पूरी खाई है अभी हमने, तो खिचड़ी को गर्म करके खा लूँगी। और रात को दाल रोटी वगैरह कुछ बनाऊँगी क्योंकि अक्षित की तबीयत ठीक नहीं है। और ये मॉर्निंग बिना मेकअप के है, ये मॉर्निंग मेरी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरे फेस पे थोड़ी सी यहाँ पे एलर्जी हुई है यहाँ पे, और ये ठीक हो जाएगी। मैं कोई दवाई वगैरह नहीं लगाती और ना मैं इनके साथ छेड़खानी करती हूँ। ये निशान सब चले जाएंगे। मैं गोले का तेल लगाती हूँ। लोग बहुत सारे हैं, हर बार मैं अपनी वीडियो में ये बोलती हूँ, पर मेरी ये बुरी आदत है कि मैं कोई भी काम कर लेती हूँ पर उसको फिनिश नहीं करती, स्टार्ट ज़रूर कर देती हूँ। अब व्लॉग मैंने बना के इतने सारे रखे हुए हैं, पर शायद आपको बहुत ही कम पसंद आते हैं ये व्लॉग जो इधर घूमने फिरने के होते हैं। कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं पी रहे हैं। वो है गुड़िया के ट्रैवल का है। कल मेरी बेटी ट्रैकिंग पे गई है और आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं ज़्यादा। फिर कल हम जाएंगे सोनीपत रुक के आऊँगी मैं अपने मामा के घर पे। सब जा रहे हैं अच्छे से रुकने के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। कई दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, नज़रें मिला के बात भी नहीं बोल सकती। कभी कभी मैं अपने कैरियर पर लात भी मार देती हूँ। करियर होता है, कैरियर क्या जो भी है। मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा। और अब यहाँ पे बैठ के ना मैं बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग देख रही थी, रील देख रही थी, और मेरा मन किया कि मैं अच्छे से अब जीऊँ, शुरू से शुरुआत करूँ अच्छे से। मतलब जो हो चुका पीछे उसे छोड़ दूँ। जो भी कुछ करना चाह लाइफ में, जब फैमिली को पसंद नहीं है या कुछ भी है, अड़चने आ रही हैं, तो वो नहीं करूँगी मैं। अब मैं अपने व्लॉग ही बनाऊँगी और व्लॉग बनाऊँगी, अपने रील बनाऊँगी, मेहनत करूँगी। और भी बहुत कुछ है लाइफ में जो 2-3 महीने में हो जाएगा शायद से। उसके बाद नहीं तो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से क्या बताऊँ कुछ ऐसा करना है कि पता है क्या, डेयरी में हमारे बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो हमें कुछ नए काम की शुरुआत करनी है। इसमें कुछ भी बचत नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। शायद से इसको हटा भी सकते हैं हम, डेयरी को बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे। और पिछले 4 साल से ऐसे ही लॉस होता जा रहा है। देखते हैं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में। काफ़ी ऐसे पड़ाव झेले हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। कर लूँगी, मेहनत करके सब कर लेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी मतलब बॉन्डिंग अच्छी है, तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मेहनत करने का अंदर दिल में जज्बा है, तो कर लेंगे। बहुत ही अच्छा गाना था जो मैं यहाँ पे गा नहीं सकती, मैंने थोड़ी देर एंजॉय किया और स्पीकर में चला रखा था मैंने वहाँ पे। माइंड फ्रेश हुआ। रोने का तो वैसे बहुत मन करता है, रोई भी थी मैं, रात को भी रोई थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो चाहती थी ना वो मेरे को ऑफर मिल रहा था काम करने का कहीं पे भी, और किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं कर पाई। यही मेरी लाइफ है, अभी देखती हूँ क्या। और वैसे तो आज बच्चे नहीं है तो थोड़ा और ज़्यादा। अक्षित सो रहा है, वो 12 बजे से पहले उठने वाला नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी। अब मज़े से सोने दो उसको, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेड वॉश करके अभी रील बनाऊँगी, जो रील आई हुई पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और थोड़ा सा काम करके फिर सोनीपत की तैयारी करते हैं। सोनीपत जाके थोड़ा अच्छा लगेगा, अपनी मामी से मिल के आएंगे। और ये है ना कि घर पे रहो तो काम दिखता रहता है, थोड़ा वहाँ रहेंगे अच्छा लगेगा। तीनों बहनें मिल के बातें करेंगे, क्योंकि ज्योति नहीं आएगी, उसकी लड़की के समर कैंप चल रहे हैं। हम तीनों ही जाएंगे, तब तक मेरी गुड़िया भी आ जाएगी और हम हफ्ता 10 दिन रुक के आएंगे, ज़्यादा दिन नहीं। सब बोलते हैं मेकअप करके वीडियो बनाओ, पर मुझे नहीं लगता मेकअप करके वीडियो बनाओ, ऐसे ही नॉर्मल ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। कैमरा तो इधर है, देखती उधर हूँ मैं अपने आप को।
मेरा सॉन्ग भी आने वाला है और वो नरेश बुरा के चैनल पे गिरेगा भाई, डलेगा। मेरे खुद के चैनल पे नहीं डल सकता, मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार उनका कॉपीराइट भी आ जाता है सॉन्ग में। पटियाला सूट जो कि चिराग के साथ है, इंस्टा पे देखोगे आप, आज या कल में आ जाएगा वो सॉन्ग। ठीक किया है, कोई उसमें वैसे कोई मतलब ऐसा टचिंग वचिंग सीन भी नहीं है, क्योंकि मैं कर नहीं सकती ऐसा कोई सीन। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ मतलब ऐसे ही है, नोक जोक है हस्बैंड वाइफ की। और अच्छी एक्टिंग की है, पूरा दिन मेहनत की है उसमें मैंने सॉन्ग में। गर्मी के महीने में पूरा पसीना बहाया है। दोनों सिस्टर भी हैं, ज्योति पूजा भी, थोड़ा सा रोल है उनका उसमें। और ये व्लॉग तो मैं अभी पोस्ट कर दूँगी आपके पास, 6-7 मिनट का जितना भी होगा। फिर मैं अपना काम वाम निपटा के फिर मैं देखती हूँ जो पुराने व्लॉग्स हैं उनको भी मतलब एडिट करूँगी। टाइम मिलेगा, आज दिन में टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी 10:15 बज गए हैं। तो नहा धो के काम निपटा के फटाफट से व्लॉग करूँगी, रील करूँगी। कुछ काम नहीं है, रात को खाना बनाना है बस। नैना काम कर रही है, बर्तनों की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। और जब मेरी बेटी आ जाएगी तब थोड़ा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो खाना वैसा तो खाती नहीं जैसे हम दाल रोटी खा लेते हैं, लौकी खा लेते हैं। वो उसके लिए स्पेशल बनता है, आलू के पराठे, छोले भटूरे, दाल चावल जो उसको पसंद है। एक ही दाल खाती है, अरहर वाली दाल, वो और कोई भी दाल नहीं खाती है। पतले आलू पूरी, सिंपल रोटी, मक्खन। मतलब ये नहीं कि जैसे हम नॉर्मली जो घर में सब खा लेते हैं, बाकी सब खा लेते हैं, वो ये एडजस्ट नहीं कर पाती और पापा भी नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब खाना बनाने में सोचना पड़ता है। पापा ना तो मिर्च खाते बिल्कुल भी, प्याज टमाटर से छुकी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, सिंपल जीरे हिंग से छुकी हुई खाते हैं सब्जी। इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। आलू बिल्कुल बंद है उनके, आलू भी नहीं खाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इस गर्मी के महीने में 3 या 4 तारीख को सब हम वापस इकट्ठे हो जाएंगे अपने घर पे। और ज्योति 8 या 9 तारीख को ज्योति आएगी। सब के सब मेरी ननंद हैं, जो दीदी हैं, बंटी दीदी, वो भी आ जाएंगी। और हम चारों बहनें 5 यानी के, और पूरी फैमिली हम 15-20 मेंबर हो जाएंगे पूरे घर में। तो एक ही टाइम मतलब 2 ही टाइम खाना बनेगा, तीसरे टाइम नहीं, क्योंकि उठेंगे ही 10-11 बजे, छुट्टियां चल रही हैं। 11 बजे उठेंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह होगा। लेट ही होगा काम सारा। नाश्ता बनाओ या दोपहर का लंच एक बार खा के शाम को चाय के टाइम पे कुछ हम खाएंगे जैसे समोसे, पिज़्ज़ा वगैरह, या कुछ भी बना लेंगे घर पे, पोहा वगैरह जो भी है। फिर रात को छत पे घूमने जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे। बच्चे छत पे साइकिल चढ़ा लेते हैं, मेरी छत काफ़ी बड़ी है ऊपर, तो बच्चे साइकिल कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं खाट पे, बातें करते हैं। और ये छुट्टियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। काफ़ी कुछ है जो लाइफ में चेंज हो गया है और वो आगे भी होने वाला है। डेली एक तो मुझे बहुत बाहर जाना पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। पता है मैं कल बहुत ज़्यादा किस लिए रोई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। परसों कल सुबह तो पहले गुड़िया को छोड़ के, एक तो मुझे नींद नहीं आई कल रात को। मैं सोई थी 3:30 बजे और मेरे को 4:30 बजे उठना था। 4:30 बजे उठी मैं, जब नींद ही नहीं आई तो ज़बरदस्ती दवाई लेके सोऊं क्या? नींद ही नहीं आती, क्या करूँ। 4:30 बजे उठी, गुड़िया को उठाया, वो नहाई, उसके लिए दूध बनाया, उसने आधा ही पिया, पूरा पी भी नहीं पाई। वो बोली मम्मी मुझे स्मेल आ रही, क्योंकि फ्रिज में खरबूजा रखा था, उसकी थोड़ी स्मेल हो गई खरबूजे की दूध में, तो वो पी भी नहीं पाई। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। इतना आंधी तूफान आया था, पूरी रात लाइट नहीं थी परसों, और बारिश हो रही थी जब हम गुड़िया को छोड़ने गए। इतनी तेज़ तूफान, बारिश, रास्ते में मेरी उसके साथ लड़ाई भी हो गई। और मतलब वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, बातें नहीं सुनती है। तो मैं उसको कुछ समझा रही थी, बेटा ऐसे करना, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मिल के भी नहीं गई, हग भी नहीं किया उसने मुझे, फिर चली गई। फिर रास्ते में वापस आए तो देखा कि गाड़ी में वाटर बोतल यहीं पे भूल गई है वो। फिर हम 15 मिनट आगे आ चुके थे, 15 मिनट का रास्ता वापस हमने मतलब 1 घंटा हमारा घूम ही गया। वापस गए उसकी बस में देने उसको, क्योंकि वो ट्रैकिंग पे जा रही है तो वाटर बोतल तो चाहिए उसको, फिर कहाँ से लेते रास्ते में से, इसलिए दे के आए उसको। और घर आने के बाद हम 6:30 बजे वापस घर पहुँचे थे। आते ही मैंने चाय वगैरह दी अपने हस्बैंड को, और चाय दे के मैं 7 बजे सोई थी। 7 से 8:30 बजे फिर उठ गई थी। 8:30 बजे मेरे को नाश्ता बनाना था, और नाश्ता बना के अक्षित की इतनी तबीयत ख़राब थी, उसको लूज मोशन हुए, फीवर है, पेट में दर्द था, वो सोया ही नहीं, वो बार बार में पोटी जाता रहा। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को बेचैनी हो गई कि इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे ख़राब हो गई। दवाई भी दिलवाई, इंजेक्शन भी लगवाया, ग्लूकोज भी चढ़वाया उसको, मतलब ग्लूकोज क्या होता है वो ORS का घोल, वो पिलाया उसे।
उसे आराम नहीं हुआ, फिर मुझे टेंशन सी हो गई। मैं फटाफट काम निपटाया, मैंने कहा इसको कुछ खिला देती हूँ बना के। फिर मैंने उसको एक रोटी और चाय खिलाई। थोड़ा सा बोला मम्मी फिर से मेरा मतलब पेट ख़राब हो रहा है बार बार में। फिर मैंने उनको बोला कि दिखा ला। वो मेरा मूड इसलिए ख़राब था, मैं सुबह से उठी हुई। मैंने उनको बोला कि 11:30 बज गए हैं नाश्ता बनाने में, नहाने धोने में, और तुम एक काम करो, तुम और मम्मी दिखा के ले आओ इसको, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। बोले नहीं तू चलेगी तो जाऊँगा, नहीं तो खुद लेके जा इसको। ऐसे वैसे जिद करने लग गए बहुत ही ज़्यादा। बोले तू चलेगी, साथ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलो मैं चली गई। आप लोगों ने जो मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा भी होगा, 2-3 जने मेरे को मिले भी थे वहाँ पे और बोल रहे थे रील वगैरह के बारे में, ब्लॉग के बारे में भी हम आपको देखते हैं। तो आपने देखा होगा मैं 1:30 बजे करीब सहारनपुर में ही थी। 2 बजे हम घर आए हैं दिखा के। आते ही सब सो गई, मम्मी बाहर सो गई, अक्षित की तो तबीयत ही ख़राब थी, ये अपने रूम में सो गई, और घर ऐसे ही काम पड़ा था क्योंकि अक्षित ने कुछ खाया नहीं था। इसको डॉक्टर ने खिचड़ी बताई थी और मैंने राजमा भिगो रखे थे, राजमा चावल बनाने थे मुझे। अब भिगे हुए हैं तो खाना तो बनाने ही मैं बॉईल करके चली गई थी सुबह उनको। आते ही फिर मैंने राजमा चावल बनाए। किचन फैली हुई थी क्योंकि सुबह देख नहीं पाई मैं अच्छे से, काम पूरा काम फैला हुआ था, खरबूजे और फिर लाइट नहीं थी तो फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया था मैंने बाहर। आते ही काम किया, सब सो रहे। मुझे से मेरी कमर में इतना दर्द और मेरे को रील बनानी इधर से अकेली। एक तो मेरी जब से जो 2 किचन हुई है, मतलब आधा सामान इधर रहता है उधर रहता है, अकेले लाने ले जाने में ही रहती हूँ। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। फिर मैंने क्या देखा यार, मेरी तो कमर में बहुत पेन हो रहा है। उधर से सिलेंडर ख़त्म हो गया, फिर इसको उठाया तो ये गुस्सा करने लग गया सिलेंडर के ऊपर कि मैंने चेंज करता, तूने मेरे को उठा दिया सोते सोते। फिर मैं रोने लग गई कि मतलब मेरी मतलब एक औरत की ज़िंदगी ऐसी कैसे है कि सब थक जाते हैं बाहर जाने में और वो घर पे आते ही फिर से काम लग जाती है। फिर मेरा मूड ख़राब था, फिर मैं बाहर चली गई जिम में खाना वाना बना के। फिर 1.5-2 घंटे में आई, आके थोड़ा सा खाना तो मैं बनाई गई थी, फिर खाना वाना खिलाया सबको। इससे मेरी लड़ाई हो गई थी, फिर दोनों ने एक दूसरे को मनाया। मैंने कहा मैं तो घर छोड़ के चली जाऊँगी। फिर माने ही नहीं, बहुत देर में फिर गुस्सा वुस्सा किया, लड़ाई हुई काफ़ी मेरी इनके साथ। फिर अक्षित की अभी तबीयत, दवाई दे दी थी हमने वहीं पे डॉक्टर के, वहाँ पे आराम हुआ इसको थोड़ा सा, तो इसको भी खाना खिलाया। खिचड़ी खाई नहीं किसी ने। फिर मैं काम वाम निपटा के जल्दी सोई तो नहीं, लेटी रही, नींद नहीं आई, मैं फिर रोती रही थी इसी वजह से कि मुझे क्यों लेके जाते हैं बाहर, या तो बाहर का काम देख लो या फिर घर पे ही देख लो। औरत से इतना कैसे पूरा दिन बेचारी घर पे काम करेगी, उसको बाहर भी ले जाओ फिर घर आके कैसे करेगी। बहुत इसलिए परेशान थी। आज थोड़ा सा सो के आराम से रिलैक्स हूँ, इसलिए मैंने एक व्लॉग बनाया है। और सब बोलेंगे कि कैसी लगती है, वैसी लगती है। मैं ऐसी ही लगती हूँ, जैसी हूँ मैं वैसी ही लगती हूँ। दिख रहा, अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया है, मैं नहीं धोती सुबह उठते ही मुँह। ब्रश भी मैं नहाने से पहले करती हूँ, कुल्ला करती हूँ खाली, बस जो कहना है कह लेना।